धक कामगार युनियन महासंघचे संस्थापक अध्यक्ष कामगार नेते अभिजीत राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली धक कामगार युनियन महासंघ अंतर्गत धक रिअल इस्टेट असोसिएशनची मागील आठवड्यात घोषणा करण्यात आली असून पूनम ओबरॉय व गिरिराज शुक्ला यांच्याकडे याची जबाबदारी देण्यात आली। विशेष करून मीरा भाईंदर परिसरात 500हून अधिक जण सदस्य झाले आहेत। काल परवा याबाबतीत धक कार्यालयात एक बैठकही घेण्यात आली होती। त्या पार्श्वभूमीवर आज धक मुख्य कार्यालयात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती। धड़क कामगार यूनियन महासंघ के माध्यम से एक यूनिट जो लगभग 5 साल से कार्यरत है उसको पुनर्जीवित किया गया है। धड़क रियल एस्टेट एसोसिएशन, ये रियल एस्टेट में काम करने वाले जो लोग हैं, जो एस्टेट एजेंट्स हैं, वो एस्टेट एजेंट्स को न्याय देने का काम हमारे माध्यम से हम करते आ रहे हैं। हम हमारे धड़क कामगार यूनियन महासंघ की महिला उपाध्यक्ष पूनम ओबेरॉय यहाँ पर बैठी है। उन्होंने लगभग वसई विरार और पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रभावशाली काम उन्होंने किया हुआ है। धड़क रियल एस्टेट एसोसिएशन में लगभग 800 से ज़्यादा एस्टेट एजेंट्स को एक साथ जोड़ने का काम किया है और बहुत जल्द उसका एक बहुत बड़ा हम सम्मेलन करने वाले हैं, जहाँ पर मीरा भाईंदर और वसई विरार शहर में जो एस्टेट एजेंट्स हैं, वो एस्टेट एजेंट्स को न्याय देने का काम, उनके 2% का कमीशन होगा, वो एग्रीमेंट रिन्यू होता है तो एग्रीमेंट रिन्यूएशन का जो इश्यूज़ है, बहुत से लोग एस्टेट एजेंट्स को कमीशंस देते नहीं हैं, उनके साथ में गलत बर्ताव होता है। बहुत से लोग जब हम घर लेते हैं भाड़े पे तो डिस्पोजेशन फिर वापस देते नहीं हैं। ऐसे सभी विषयों पर लड़ने के लिए हमने ये गठन बहुत पहले स्थापन किया था, बट बहुत उसके बाद में कोविड के वजह से वो स्लो डाउन हुआ था। अभी मुझे विश्वास है कि पूनम और हमारी टीम, गिरिराज शुक्ला जी, विकी और बाकी हमारे सभी लोग पूरे महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से काम करते हैं और अलग अलग क्षेत्र में हम सब काम करते आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पूनम के माध्यम से वसई विरार और मीरा भाईंदर शहर में एक अच्छा काम उसके माध्यम से होगा, ऐसा विश्वास है। मैं पूनम ओबेरॉय को बताना चाहूँगा कि आप आपका मनोगत इनके सामने पेश कीजिए। जी, सबसे पहले तो आप लोग ये जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में रियल एस्टेट का बिजनेस में अपना पैर जमाना कोई आसान काम नहीं है। रियल एस्टेट आज लॉकडाउन से पहले काफ़ी अच्छा बिजनेस और लोगों को काफ़ी इजी हो जा रहा था, लेकिन जब से ये ऑनलाइन वाली जो चीज़ें आ चुकी है, पोर्टल जो रियल एस्टेट वालों का आ चुका है, उसकी वजह से काफ़ी उनका बिजनेस भी कम हो चुका है। लेकिन जितनी मेहनत, आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन में इतनी सेफ्टी नहीं हो पाती है। आज हम लोगों को कहीं घर लेना है, कुछ रेंट पे घर लेना है, तो उसकी सेफ्टी क्या ऑनलाइन नहीं होता है। फिजिकली हम रियल एस्टेट के जो एजेंट्स हैं उनको एक फ्लैट बेचने या रेंट पे चढ़ाने के लिए 6-6 महीने तक फिजिकली उनको जाके दिखाना, पेपर वर्क करना, लोन डिपार्टमेंट से मदद करवाना, ये सारे जो मेहनत वाले जो काम होते हैं वो रियल एस्टेट एजेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। और लॉकडाउन के बाद में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है। लोगों का ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट आएगा, वो अपना एजेंट अपना फ्लैट दिखाएगा, सारा मेहनत करेगा। कोई कानून ऐसा बना नहीं है कि इनके कमीशन दिलाने के लिए या उनके मेहनत का जो फीस होता है, चाहे वो जो भी ब्रोकरेज हो, कभी कोई 1% देता है, कभी कोई 0.5% देता है, लेकिन 2% खुशी से कोई उनको देता नहीं कि भाई ये लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करते। पेपर वर्क से लेके उनको घर के पोजीशन तक करवाना, मूवर्स पैकर्स जैसे एक्स्ट्रा सपोर्ट्स दिलाने के बावजूद भी जो उनका हक होता है, चाहे वो 1% हो चाहे वो 2% हो, वो उनको नहीं मिल पाता। पोजीशन लेने के बाद में उनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है कि जो ऑनर्स होते हैं या जो रेंटल पे लेते हैं, वो आप कल आइए कमीशन देंगे, परसों देंगे, महीना भर। अगर कोई लेडीज़ जो होते हैं तो वो उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं भाई जेंट्स से बार बार कमीशन मांगने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। तो रियल एस्टेट के भी कम से कम 250 से 300 मेरे पास लिखित में पेपर आए हुए हैं। लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स मुझे बताए कि मैम आपके राणे सर ने हमें बहुत मदद की है, सर का काफ़ी नाम है वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो हम हमारे तक मदद पहुँचाने के लिए यही एक ज़रिया है जिसमें धड़क कामगार यूनियन महासंघ के जो हमारे माननीय श्री अभिजीत राणे साहब हैं
वो इंडिविजुअल ग्रुप को ही नहीं, वो एक एक लोगों को मोरल सपोर्ट जो देते हैं। तो उनका ये चीज़ देखने के बाद में सब लोगों ने हमको राइटिंग में लेटर दिया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे में हो रही है, तो हमारे लिए कुछ एक कानून लागू किया जाए। तो देखते हैं, अभी सर के पास सारे लेटर्स आ चुके हैं और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि मेरा मानना ये नहीं है कि मैं मीरा भाईंदर या महाराष्ट्र, मैं चाहती हूँ हमारे पूरे इंडिया में एक ऐसा कानून आ जाए जहाँ पे रियल स्टेट एजेंट्स को एक अच्छा, मतलब एक रेपुटेड और एक बोलते ना, एक उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि भाई इन्होंने जो काम किया है, जैसे हर किसी को अपना हक मिलता है, तो उनको भी उनका जो हक है वो उनको टाइम पे मिल जाए। हमारा सिर्फ यही एक बोलते ना एक लक्ष्य तय हो चुका है कि अब तक जो भी उनके ऊपर जो नाइंसाफ़ी होती थी वो सब चीज़ें उन पर ना हो, और हमको एक इस तरह से एक संगठन बना के आगे चलना है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ बता सकें कि एक अकेला इंसान फाइट नहीं लड़ सकता है, लेकिन जब हम लोग एक टीम में एक ताकत बन के करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती है। बस ये थैंक यू। मैं चाहूँगा गिरिराज शुक्ला जी जो बैंकिंग फाइनेंस में रियल एस्टेट क्षेत्र में लोन उपलब्ध करने में उनका बहुत बड़ा हथकंडा है, वो भी रियल एस्टेट फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो भी पूनम के साथ में काम करेंगे। तो आई वुड आस्क गिरिराज शुक्ला ऑल्सो टू स्पीक टू वर्ड्स ऑन दिस ओकेजन। मेरे हिसाब से जो टीम का जो एफर्ट है, जो पहल है, पूनम अरोरा जी ने जो पहल किया है, जो एक इनिशिएटिव है, काफ़ी सही पहल और सही इनिशिएटिव है। अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल फ्लैट खरीदने से लेके बेचने तक एक रियल इस्टेट एजेंट की अहम भूमिका होती है। लेकिन आप हर जगह देखें, लाइक स्टार्टिंग फ्लैट दिखाने से लेके एमओयू से लेके टोकन से लेके रजिस्ट्रेशन और लास्ट बैंक लोन तक डिसबर्समेंट तक एजेंट एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जब एजेंट के हक की बात आती है, जैसे ब्रोकरेज है या उनकी जो भी कंसल्टिंग फ़ीस है, तब विक्रेता हो, बाय करने वाला हो या सेल करने वाला हो, वो एजेंट का हक नहीं देता है। जो स्टैंडर्ड नॉर्म है जैसे 2% का, तो वो उनको हक नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है धड़क कामगार यूनियन की तरफ से, जो संस्थापक अभिजीत राणे दादा, जो हमेशा कामगार के लिए, कामगार के ऊपर हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी पहल है और ये एजेंट लोग को काफ़ी इससे सहयोग मिलेगा धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से। जो एजेंट लोग की तकलीफ़ है, जैसे अभिजीत राणे सर ने कहा कि ब्रोकरेज से लेके जो रेंट लिव-इन लाइसेंस में जो रिन्यूअल होता है हर 11 महीने में, उसमें भी जो एक भाड़ा या 2 भाड़ा लागू होता है, उसमें क्या होता है कि बायर और सेलर म्यूचुअल एग्रीमेंट बना के एजेंट का हक नहीं देते हैं। तो ये सब समस्या काफ़ी जटिल समस्या है और इसके अभी जो हम पहल कर रहे हैं, ये इससे एजेंट लोग को काफ़ी सहयोग मिलेगा और उनको न्याय भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, गुड, थैंक यू।